हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं खाद्य संसाधन और हम लोग इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रजनन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग क्या होता है, चलिए इसको आज समझते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या होता है जी, नर और मादा से एक उसके नए बच्चे का जन्म होता है। जैसे मैं एक बात करता हूं, एक गाय की और एक सांड की, उनके बीच में जब संभोग होता है, उनके बीच जब संभोग कराया जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है जी, उसका बछड़ा जन्म लेता है। तो बछड़ा जन्म कैसे लिया, वह प्रजनन विधि के द्वारा ही हुआ। एक्चुअली प्रजनन में क्या किया जाता है कि नर सांड जो होता है उसके साथ मादा गाय के बीच जब संभोग कराया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है जी, बछड़े का जन्म होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। प्रजनन कराने के दो तरीके होते हैं, एक होती है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि होती है या प्राकृतिक प्रजनन भी कह सकते हैं। ठीक है ना जी। और दूसरा होता है कृत्रिम प्रजनन। चलिए इसको भी हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, प्रजनन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बछड़ा है तो उसके वो प्रजनन के योग्य हो गया, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर मैं गाय भैंसों में ही बात करूं, ठीक है, तो जब ये 2 से 3 साल के हो जाते हैं तब ये इनके प्रजनन अंग जो होते हैं, प्रजनन अंग यानी कि जहां से गर्भ धारण करेंगे, इनके जो है ना नर जनन अंग मादा जनन अंग है, वो परिपक्व हो जाते हैं 2 से 3 साल में। और उसके बाद जब वो परिपक्व हो जाते हैं तब वो गाय या भैंस गर्भधारण योग्य हो जाती है। तो उसका लिमिट होता है 2 से 3 साल, कम से कम एक एज होता है, उसके बाद ही वो प्रजनन योग्य हो पाते हैं। यानी कि प्रजनन अंग उसके परिपक्व 2 से 3 साल में होते हैं। तो इस अवस्था में हम लोग प्राकृतिक प्रजनन भी करा सकते हैं और कृत्रिम प्रजनन भी करा सकते हैं। प्राकृतिक प्रजनन में क्या होता है, प्राकृतिक प्रजनन में कि नर जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर सांड में और आपके क्या कहता हूं, मैं एक गाय में ही बात करता हूं, ठीक है ना जी। तो वो जो सांड होगा, जो नर होगा, उसके साथ इस मादा का संभोग कराया जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये प्राकृतिक तरीका और ये पारंपरिक तरीका भी है, पहले से ही चलते आ रहा, कई पीढ़ियों से, कई पूर्वजों से, ये शुरू से ही सृष्टि की रचना से ही ये चलते आ रहा है ना जी। अच्छा, और कृत्रिम प्रजनन की अगर बात करें तो कृत्रिम प्रजनन हम लोगों ने उसका शुरुआत किया है, मनुष्यों ने इस विधि को बनाया है। इस कृत्रिम प्रजनन में होता क्या है कि कृत्रिम प्रजनन में उन्नत नस्ल के कोई सांड का विरय लिया जाता है। विरय जिसे हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना जी, सीमेन के नाम से जानते हैं, विरय लिया जाता है, ठीक है ना जी। वह विरय उस नर सांड का होगा और उस नर सांड का विरय को क्या किया जाएगा, उसको संग्रह किया जाता है और फिर कृत्रिम तरीके से, है ना जी, उसको क्या किया जाता है, मादा के अंदर यानी गाय के अंदर वो गर्भधान किया जाता है, यानी उसके अंदर गर्भ में डाल दिया जाता है, जिससे वो गर्भ धारण कर लेती है और उनसे उनका बछड़ा जन्म लेता है। ठीक है ना जी। तो ये जो तरीका है ये कृत्रिम तरीका है, कृत्रिम प्रजनन है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, देखो काम दोनों में एक ही है, इसमें भी नर का ही विरय मादा के अंदर जाता है, मादा के गर्भ के अंदर, गर्भाशय के अंदर। अब वही चीज इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये कराया जा रहा है और ये अपने आप, ये नेचुरली तरीके से होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक प्रजनन और ये कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब यही है कि प्राकृतिक प्रजनन जो है, इसमें क्या करना होता है जी, प्राकृतिक प्रजनन में आपको सांड को ढूंढना होगा, अच्छे नस्ल के सांड को ढूंढना होगा, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी के समय के लिए। लेकिन कृत्रिम प्रजनन में क्या है कि आजकल इसके डॉक्टर्स है ना, गाय मवेशियों के डॉक्टर, ये सिर्फ गायों के लिए ही नहीं है, भैंस के लिए भी है, कुत्तों के लिए भी है, हर एक चीज के लिए भी उपलब्ध है ये कृत्रिम तरीका। तो हर एक जानवर के लिए ये कृत्रिम तरीका अभी उपलब्ध है। तो कृत्रिम प्रजनन में क्या होता है कि अच्छे नस्ल का विरय मिल जाता है, चाहे आप किसी जानवर के लिए, चाहे आप क्या करें, किसी अदर कंट्री के भी जानवर का विरय मंगा सकते हैं, या फिर कुछ अच्छे नस्ल के भी कोई भी जंतु का विरय मंगा सकते हैं, है ना जी। है, और फिर उसको मादा के अंदर जब जाएगा तो उसका बछड़े में परिवर्तन आ जाएगा, उसका बछड़ा अच्छे नस्ल का हो जाएगा, अच्छे गुण वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे फायदा भी है कृत्रिम प्रजनन से, ठीक है ना जी। तो
ये दोनों में अंतर है, बहुत सारे अंतर है, इन सबको भी समझना होगा हमें चैप्टर में। फिलहाल पहले हम लोग प्रजनन की बात कर लेते हैं और ये दोनों तरीके लिख लेते हैं, प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन के बारे में। तो चलिए इसमें दो चार लाइनें लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रजनन अंगों के परिपक्व, अब देखिए हर एक जंतु में अलग अलग समय में होता है, ठीक है, होने के साथ साथ गाय एवं भैंस, इसके बारे में ही हम लोग पढ़े हैं पीछे के वीडियो में। गर्भधारण के योग्य हो जाती हैं, गर्भधारण के योग्य हो जाती हैं। इस अवस्था में इन्हें प्राकृतिक रूप से अथवा कृत्रिम विधि से गर्भधारण कराया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो प्रजनन होगा, प्राकृतिक रूप से संपन्न होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक प्रजनन यानी कि नेचुरल ब्रीडिंग तथा कृत्रिम तरीके से संपन्न होने वाले प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी? प्राकृतिक वाले में क्या कहता है? तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक प्रजनन में एक नर सामान्य स्थिति में एक मादा से संभोग करता है। कृत्रिम प्रजनन में एक उन्नत नस्ल वाले नर के वीर्य का संग्रह किया जाता है। फिर कृत्रिम तरीके द्वारा इस वीर्य से मादा का गर्भधान किया जाता है। ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।